हेलो दोस्तों, मैं हूं मारिया चौधरी। क्राइम स्टोरी इन्फो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की सच्ची घटना है मुंबई की। मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए लेडीज पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि साफ सफाई करने जाएगा तो लेडीज डिपार्टमेंट से ही कोई जाएगा। यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ महिला की, लेडीज की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से ना तो कोई वहां की एंट्री होगी, ना ही पुरुष नाम वहां लिया जाएगा। दरअसल वो लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो एक पल ही मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे जब तक वो लड़की जिंदगी से जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे चल रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है। वो लड़की दिल्ली की निर्भया से कम नहीं, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा कहें तो कम नहीं होगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र की, पुणे शहर की। यहाँ का थाना है बनवारी और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल है, उसके माता और पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं। पेड़ पौधों की रखवाली उनको तैयार करना है। यह 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। यह लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे मगर उसका दोस्त नहीं आया, जिसको लेकर वो परेशान होने लगी। अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है और जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ी, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो लड़की को उस वक्त एक सहारे की ज़रूरत थी। उसे लगा कि शायद ये जो व्यक्ति है, लगभग उसकी उम्र 30 साल थी। उसने अपनी इस दास्तान को उसे सुना दिया, बता दिया और कहा कि वो अपनी घरवालों की बिना मर्जी के यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है, लेकिन दोस्त नहीं आया, इसलिए वो परेशान है। इतना सुनने के बाद वो ऑटो वाला वहां से लड़की को दिलासा देकर चला गया और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आता है। उसने कहा कि जिसका तुम इंतजार कर रही हो, दरअसल वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है और वो यहाँ आना नहीं चाहता। वो शर्मिंदा है अपने किए पर, क्योंकि वो लेट जो हो गया है, इसलिए मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। लड़की रो रही थी। काफी देर से उसके पास ना पीने के लिए पानी था, ना आसपास उसे पानी की सुध थी। तभी ऑटो ड्राइवर ने उसको एक बोतल दे दी और उस लड़की ने वो पानी पी लिया। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से लड़की की हालत खराब होने लगती है, उसको चक्कर आने लगते हैं और इससे पहले वो गिरती, वो ऑटो वाला उसे ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद उसे जंगल की ओर ले जाता है, जहां ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। वो 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वो नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं तो वो ऑटो ड्राइवर एक लॉज में लेकर जाता है। वो एक छोटा सा होटल होता है। उस होटल में जब लेकर जाता है तो वहां पर पहले से ही कुछ लड़के, कुछ और युवक इंतजार कर रहे थे। लड़की को एक कमरे में ले जाया जाता है। 31 अगस्त की रात 10 बजे का ये वाकया शुरू होता है और उसके बाद होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। यानी कि उसके बदन पर अब एक भी कपड़ा नहीं था। अब वो लड़की शर्मा रही है, परेशान है और उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका है। धीरे धीरे उसे होश आता है। तब तक उसके साथ लगभग 12 लड़के बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल आता है और दिन भर यही काम चलता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाती है, यानी कि इस कमरे के अंदर वो लड़की लगभग 24 घंटे तक रहती है और वो 12 लड़के 24 घंटे तक उसके साथ गलत करते रहते हैं, उसे नोचते रहते हैं। वो भूख से, प्यास से तड़प रही है। वो कई बार कहती है कि मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे प्यास लगी है, कुछ पीने को दे दो। उसकी कोई नहीं सुन रहा था। वो चीख रही थी, तड़प रही थी। ना जाने क्यों होटल वालों को उसकी चीख नहीं सुनाई दी। ये बताया जाता है उस लड़की को बार बार इंजेक्शन, नशीली चीजें दी जा रही थी, जिससे वो लड़की शोर ना मचा सके।
वो लड़की जब होश आता बार बार खुद को छोड़ने को कहती रही, माफ़ी मांगती रही, गुहार कर रही थी कि उसे छोड़ दो। उनमें से एक लड़के को उस पर दया आती है और वो लड़का उस लड़की को अपने साथ ले जाकर मुंबई के एक दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। अब ये सभी आरोपी फरार हो चुके थे। इन्होंने सोची शायद अब वो लड़की भाग गई है। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां 2 सफाई कर्मचारी मिलते हैं और 2 सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसे अकेला पाकर वो भी उसके साथ बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो उन लोगों से बची थी कि 2 सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ इतनी घटिया घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारी ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद भी उस बच्ची को अपने पास काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जिस ट्रेन की दिशा थी वो उत्तर की ओर जा रही थी। कई 100 किलोमीटर का सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एक कोने में डरी हुई सहमी हुई बैठी रहती है। इस बीच ना जाने कितने लोग आते जाते हैं मगर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पहुंची। वो बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसकी परेशानी किसी को नहीं दिखाई दी। इतनी दरिंदगी हुई थी, ना जाने क्यों किसी की उस पर नज़र नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ जाकर रुकती है, एक जीआरपी का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर वो लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत करेगा। वो लड़की चंडीगढ़ उतर जाती है क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज जो था वो चंडीगढ़ ही था। अब वो रेलवे स्टेशन से उतरकर वहीं डरी सहमी जगह बैठ जाती है। मगर वो पुलिस वाला वहाँ की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची। उस लड़की को खाना खिलाया, उसके पास बैठकर कई घंटों तक उसको दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका में उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की को अपनी बात बताई, सारी आप बीती सुनाई और पूरी कहानी घर से लेकर और चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाकया जब उसको बताया। यह सब सुनकर महिला अधिकारी रोने लगी और साथ ही जो अधिकारी जो पुलिस वाले थे वो भी सुनकर रोने लगा। बात रोने वाली ही थी। किसी भी बेटी को जानवरों जैसा सलूक करे, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात हो जाए, सुनकर तो सीना फटने सा लगता है। उन दरिंदों ने जरा भी रहम नहीं किया। उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं निकलती हैं या फिर कानून से सख्त कार्यवाही की मांग की गुहार निकलती है। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहाँ भी बहुत अच्छी थी। बनवारी थाने के पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसके सीडीआर निकल कर मंगवाए। उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। और पता चलता तो उसके बाद पुलिस ने बड़े ही गंभीरता से, बड़े ही शालीनता से इस मामले की बहुत ही खूबसूरती से जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवाड़ी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से उस लड़की को हवाई जहाज़ के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है, टोटल के टोटल महिला स्टाफ है, लड़की के इलाज में, उसकी खिदमत में, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो लड़की पुरुष जाति नाम से डरी हुई है, घबराई हुई है। इसके बाद पुलिस ने जो अपनी मामलों की जांच पड़ताल शुरू की है तो उसमें से 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता हुआ मिलता है। उसी में वो लड़की थी और उसी ऑटो का नंबर उस सीसीटीवी में कैद हो जाता है। पुलिस ने उस आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया और उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे यानी 12 के 12 लोगों को पकड़ा। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था, अपने बयान दिया था दादर रेलवे स्टेशन पर
के उन दोनों सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले में 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जो इस केस से सीधे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि अगले 10-15 दिन में या लगभग 1 महीने में इस केस में निर्णय आना चाहिए और जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी आरोपी हैं, सबको फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करती हूँ उस पुलिस को जो जीआरपी पुलिस के सिपाही थे, और मैं उस सैल्यूट करती हूँ उन महिला को जिसने लड़की का दिल जीता और जिसने उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया। और मैं सैल्यूट करती हूँ उस पुलिस को जिसने इस मामले को महज 5 या 6 दिन में ही खोलकर सबके सामने रख दिया। ये कहानी आपको ज़्यादा न्यूज़ चैनल पर या ज़्यादा अखबारों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कम पूरी कर रहे हैं। वाकई इस खबर को उठाने की ज़रूरत थी, लोगों को सचेत और जागरूक करने की ज़रूरत थी, उस बेटी को न्याय दिलाने की ज़रूरत थी, जो शायद मीडिया इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।